वेलकम टू डिकी पामिस्ट्री। आज हम लोग एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्क एट द माइंड लाइन, या दो मुही अगर मस्तिष्क रेखा जो है वो हाथ में प्रेजेंट है तो जो आपके थॉट्स को, आपके डिसीजन की पावर को जो है वो रिवील करती है। माइंड लाइन यानी कि सोच की रेखा आपकी मेंटल एबिलिटीज और सोचने के तरीके को जो है वो बताती है और डिसीजन मेकिंग की शक्ति के बारे में भी जो है वो बताती है। ये रेखा हमारे मन और बुद्धि के ज्ञान का जो है वो दर्पण रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये लाइन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हाथ के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये जो लाइन जा रही होती है, इस पर्टिकुलर लाइन को जो है वो हम लोग माइंड लाइन जो है वो बोल देते हैं। तो दो मुही रेखा बनती कैसे है? तो दो मुही रेखा जो है वो इस तरीके से बन सकती है जो कि हार्ट लाइन की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास हार्ट लाइन होती है। दो मुही रेखा की एक रेखा जो है वो इधर हम लोग जो है वो मून माउंट बोलते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट हो जाना, माइंड लाइन का दो भागों में जो है वो बट जाना, इसको हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में जो है वो बोलने वाले हैं। फॉर्क का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाली एनर्जी। तो आपके माइंड लाइन पर फॉर्क बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके विचार और फैसले यूनिक और कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकते हैं, पर इसका असर क्या होता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्क अगर जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से बना हो और एक लाइन इसमें से निकल के जो है वो हार्ट लाइन की तरफ जो है वो जा रही हो, तो ये आपके डिसीजंस में इमोशंस का जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग में फीलिंग्स का ज़्यादा रोल जो है वो रहता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेंथ्स होते हैं, मतलब बहुत सारी खूबियाँ जो है वो इसकी रहती हैं। ऐसे लोग जो है वो उनके अंदर एक डीप इमोशनल इंटेलिजेंस रहती है, एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथेटिक एबिलिटीज़ जो है वो इस तरह के लोगों के अंदर जो है वो होती हैं। दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे से जो है वो समझते हैं और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो है ये एक बैलेंस्ड रिश्ते को जो है वो बना के रखते हैं। लेकिन साथ ही इसके कुछ चैलेंजेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। इस तरह के लोग ना थोड़े से ओवर सेंसिटिव होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम से जो है वो बुरा मान जाना, या कई बार उनको एक डिफिकल्टी फील होती है इन मेकिंग प्योरली लॉजिकल डिसीजंस, क्योंकि इमोशंस इनको जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं। तो कई बार अगर हम लोग बात करें कि उनको प्योरली लॉजिकल डिसीजंस जो है वो लेने हैं, तो उसमें कई बार जो है वो ऐसे लोग जो है वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना जो है वो करते हैं। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के अलावा दूसरे इंसान के इमोशंस को भी जो है वो कंसीडर करते हैं इस तरह की बिजनेस डीलिंग्स में, जो कई बार किसी ना किसी मौके पे ज़िंदगी के अंदर सही नहीं जो है वो रहता। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर फॉर्क जो है ये टुवर्ड्स इस तरह से जो है वो ये जो लक लाइन की तरफ जो है वो मूव कर रहा हो, तो ये फॉर्क करियर और इमोशन का जो है वो इंडिकेशन होता है। आप अपने करियर के प्रति जो है वो बहुत सीरियस हैं और अपने डिसीजंस को अपनी लाइफ के पाथ के हिसाब से जो है वो अलाइन करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ्स जो हैं वो रहती हैं। इस तरह के लोग काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं। एक बार जो लक्ष्य हाथ चुन लिया उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेंस होती है उनकी पर्पस में, मतलब कोई ना कोई उनका गोल है लाइफ के अंदर, उसी को अचीव करने के लिए जो है वो दौड़ रहे हैं। और करियर ड्रिवन माइंडसेट जो है वो इस तरह के लोगों का रहता है। और ये इसमें चैलेंजेस क्या हैं? ये ओवर वर्किंग टेंडेंसीज होती हैं इस तरह की जो माइंडसेट रहते हैं, और स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी वर्क और लाइफ को साथ ही बैलेंस करने के। अगर आप एक गोल सेट कर लेते हैं ना इस तरह के लोग, तो अपनी पूरी एनर्जी उसी को अचीव करने में जो है वो लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग अपने पाथ से, अपने डिफाइंड गोल से जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और, अगर ये जो फॉर्क बन रहा है ये इस तरह से जो है वो वाइड स्प्रेड हो रहा हो, या अगर ये माइंड लाइन पर एक सर्टेन एंगल जो है, वाइड एंगल जो है वो बना रहा हो, तो इसका मतलब कि आप वर्सेटाइल और मल्टी टैलेंटेड हैं। आपके अंदर हर चीज़ का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव
से देखने की जो है वो शक्ति है, हर चीज़ को आप एक अलग नज़रिए से जो है वो देखते हैं। ऐसे लोगों की ना मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो है वो रहती हैं, बहुत वर्सेटाइल होते हैं अपने टैलेंट्स के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर, और क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हर सिचुएशन में अपने आप को अडैप्ट करने की कैपेसिटी जो है वो इस तरह के लोगों की रहती है। लेकिन कई बार कुछ चैलेंजेस इस तरह के लोग फेस करते हैं कि ये इनडिसिसिवनेस जो है वो इनकी हो रही है, डिसीजंस लेने में बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर जो है वो खुद ही उलझ जाते हैं, और कई बार एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस जो है वो नहीं बना पाते। जैसे आप एक टाइम पर म्यूजिक, पेंटिंग, बिजनेस सब कुछ कर सकते हैं, पर कभी कभी ये ओवरवेलमिंग भी जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फॉर्क का जो साइन है, अगर इसमें से एक फॉर्क जो है वो निकल के मून माउंट की तरफ जो है वो एंटर करता है, तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के होने का जो है वो इंडिकेटर है। आप स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक फील्ड्स में जो है वो फ्लरिश करेंगे। ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होती है वो एक बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत अच्छी ना इंट्यूशन होती है, आने वाली चीज़ों का आभास अपनी सोच से ही ऐसे लोगों को जो है वो हो जाता है, और एक स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो है वो इस तरह के लोगों की रहती हैं, बहुत एक्सीलेंट होते हैं आर्ट की फील्ड में, राइटिंग की फील्ड में, और इवन बहुत अच्छे हीलर्स भी जो है वो हो सकते हैं, जो दूसरों के दर्द को अच्छे से जो है वो इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओवर इमेजिनेशन से ये जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार उसमें से निकलना जो है वो इनको मुश्किल और टफ जो है वो लगता है। तो डिफ़िकल्टी रहती है ऐसे लोगों को एक ग्राउंडेड रियलिटी के अंदर रहने की, क्योंकि इमेजिनेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे लोगों को ओवरपावर कर जाती है। इस तरह के लोगों को राइटिंग, पेंटिंग में अपना करियर जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि आपके काम और आपकी सोच से ये डीपली इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कई बार जो है वो ऐसा देखा गया है कि फॉर्क ही कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, तो टुवर्ड्स द, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइफ लाइन, ये फॉर्क है जो आपकी अपनी एनर्जी और सेल्फ केयर, ऐसे लोग रहते हैं बहुत अपनी खुद की केयर करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस में जो है वो लगे रहते हैं, और प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड जो है वो होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फोकस होता है उनकी पर्सनल और फैमिली लाइफ के ऊपर इस तरह के लोगों का, और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो इनकी रहती है। इस तरह के लोग ना बहुत ज़्यादा रिस्क में अपनी लाइफ को जो है वो नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। इनकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट होती हैं, और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो है और उनकी जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है एम्बिशन से हटके। तो आपने इस तरह के लोगों ने जो है वो अपने फैमिली के लिए, करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी जो है वो रेडी रहते हुए इस तरह के लोगों को जो है वो देखा होगा। अगर बहुत छोटा सा फॉर्क जो है वो कई बार फॉर्म हो जाता, बिल्कुल माइन्यूट सा फॉर्क जो है वो अगर हार्ट माइंड लाइन के एंड के ऊपर जो है वो बनाओ, तो ये दिखाता है कि आप रिटायरमेंट या लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक नई डायरेक्शन या पैशन को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और ये लेट ब्लूमर्स हैं, बहुत लेट चमकने वाले लोग जो है वो इस तरह के रहते हैं, और एक यूनिक अचीवमेंट्स जो है वो जीवन में इस तरह के लोगों की रहती है। ओपन टू चेंज इस तरह के लोग होते हैं, और री इन्वेंट करने में भी इस तरह के लोगों का दिमाग जो है बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, मे बी अर्ली लाइफ के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स जो है वो इस तरह के लोगों को रहे हों या रहते हैं, लेकिन डिलेड डिसीजन मेकिंग और एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग इस तरह के लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द टाइम जो है वो शो करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे पार्ट में या दूसरे करियर में ऐसी हॉबीज़ कुछ डेवलप कर लेते हैं जो आपको एक जीवन में जीने का एक अलग नज़रिया जो है वो प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा देखा गया माइंड लाइन के ऊपर जो है वो 3 तरह की स्प्लिटिंग, या इसको हम लोग ट्राइडेंट बोल देते हैं, या इसको हम लोग जो है वो त्रिशूल का निशान जो है वो बोल देते हैं। 3 ब्रांचेस, एक रेयर और पावरफुल साइन है। ये दिखाता है कि आपके अंदर 3 चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो भगवान ने दे रखी हैं। पहला विजडम, बुद्धि बहुत है, दूसरा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, और लॉजिक का कंप्लीट परफेक्ट बैलेंस है। मतलब आप विजडम, क्रिएटिविटी और लॉजिक का एक कंप्लीट बैलेंस जो है वो आपके अंदर है। इस तरह के लोग हाईली अडेप्टेबल पर्सनालिटीज़ जो है वो रहते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हैंडल कर सकते हैं, और बहुत तगड़ी जो है वो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं।
चैलेंज रहता है कि एक टाइम पे एक गोल इस तरह के लोगों का जो है वो नहीं रहता, और कई बार ऐसे लोग बर्नआउट फील करते हैं इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होने की वजह से। एक समय पे ये लीडर भी हो सकते हैं, मेंटर भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकता है, सब कुछ होने की कैपेबिलिटी कई बार इनको जो है वो एग्जॉस्ट कर देती है। तो फॉर्क एट द माइंड लाइन एक रेयर साइन है। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो रखते हैं, या आपकी अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो डिफाइन करता है। जिन लोगों के हाथ पर भी फोक है उन्हें ज़रूर अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से जो है वो बचना चाहिए। मेडिटेशन और गोल सेटिंग इस चीज़ में जो है वो मददगार आपके जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, फॉर्क एट द माइंड लाइन एक यूनिक गिफ्ट है जो आपको पर्सनैलिटी, पोटेंशियल के बारे में जो है वो बताता है। अपनी पाम की लाइंस में छुपे हुए राज के लिए जो है वो हमेशा क्यूरियस रहिए, और डीके पामिस्ट्री के वीडियोस जो है वो आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके ये हाथ में जो है वो फॉर्क प्रेजेंट है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स हमारे लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से वीडियोस को देख रहे हैं वो वीडियोस को पूरा नोट करें। हर जो चीज़ इसके अंदर डिस्कस करी हुई है उसके अपने नोट्स जो है वो बनाएं, तो धीरे धीरे आप हैंड रीडिंग्स की और जो है वो अपनी लाइफ की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।